अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने पहचान वाले अपने मित्र बंधु अपने जो सहयोगी है सबको नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो कई कई वीडियो आप लोगों ने हमारा देखी और वीडियो बनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य है, हमारा मकसद है लोगों को सही जानकारी देना। आपको मालूम होगा कि आजकल ये कैम कैमरा वाला मोबाइल निकल गया है और पहले कोई भी आदमी कुछ काम करता था तो सबूत देने में बहुत परेशानी होती थी कि तुम कैसे जानते हो, कौन देखा, वहाँ पर कौन-कौन था और क्या है। तरह-तरह के अभियोग लांछन लगाते थे कि फलाने को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपना मतलब निकालता है, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। ये सब तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन साइंस जितना ज़्यादा तरक्की किया है, उतना विनाश भी हुआ है और उतना विकास भी हुआ, दोनों हुआ। एक तरफ विकास हुआ, दूसरी तरफ विनाश हुआ। अब जैसे चाकू बनाते हैं, तो चाकू बनाने के मूल उद्देश्य क्या है? सब्जी काटना। अब उसमें तुम किसी बकरा काटो, मुर्गा काटो, तो उसमें सब्जी बनाने का जो चाकू बनाया, तो चाकू बनाने वाले का क्या दोष है? वो तो उपयोग करने वाले का, जो चाकू का इस्तेमाल करता है उसका दोष है ना। चाकू बनाने वाले का तो कोई दोष नहीं। अब आप चाकू बनाने वाले को गाली दे रहे हैं कि कुल्हाड़ी बनाया, हमारा पेट काट दिया, कुल्हाड़ी बनाने वाले को सत्यानाश हो, ये हो वो, कुल्हाड़ी बनाने को। अरे कुल्हाड़ी जो है सूखी लकड़ी काटने के लिए बनाए, आप उससे पेड़ काटिए, अब उसकी मर्जी तुम्हारी। अब ये मोबाइल है, मोबाइल रेडियो ये इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं कि कोई आदमी जैसे जलसा होता है, प्रोग्राम होता है और कोई फंक्शन होता है, वो सब रिकॉर्डिंग करते हैं। अब कोई आदमी चोरी कर रहा है, किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया कि फलाने आदमी मेरे को मैं चोरी करते हुए पकड़ा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो मोबाइल बनाने वाले को गाली देना चालू कर दिया कि मोबाइल बनाने वाले को सत्यानाश हो, वो गल-गल के मरे, कैसा बोल। अरे मोबाइल बनाया क्यों? तुम्हारे फ़ायदे के लिए। अब तुम उसका दुरुपयोग करो, तो क्या करे? मोबाइल तो करेगा ना, चाहे कोई भी हो। तो हज़रत आमीना इस्लामिया मदरसा हमने कायम किए हैं अपने छत्तीसगढ़ इलाके में। उसका मूल उद्देश्य क्या है कि उर्दू, अरबी के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ो, जिससे कि तुम अपना रोज़ी-रोटी कमा सको। अब पढ़ने से क्या होगा, तुमको कई तरह की जानकारी मिलेगी। आप पढ़ेंगे तो एक नौकरी नहीं, कई नौकरी आपको मिलेंगी। कोई लिखने का है, कोई कंप्यूटर टाइप करने का है, कोई अकाउंटेंसी काम करने का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आप तरह-तरह के कर सकते हो। तो हमारे मदरसे में जो पढ़कर निकले, तो कई लोग अपना अलग-अलग काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मदरसा में पढ़ाई होती है, तो उसमें सिर्फ़ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। अरे ज्ञान कोई भी आदमी प्राप्त कर सकता है, शिक्षा कोई भी आदमी ग्रहण कर सकता है। अब कुरान शरीफ कोई भी पढ़ सकता है, हदीस कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी बयान सुन सकता है। मौलाना साहब का ऐसा कोई है क्या कि हम जलसा कर रहे हैं तो हमारा बयान सिर्फ़ मुस्लिम लोग सुनेंगे, दूसरे लोग नहीं सुनेंगे? जैन समाज का प्रवचन होता है, उसमें है क्या कि कोई भी सिर्फ़ जैन समाज के लोग सुनेंगे, दूसरे लोग नहीं सुनेंगे? बौद्ध समाज का प्रवचन होता है, घंटी जी प्रवचन करते अपना बौद्ध विहार में और भी करते, कोई भी सुन सकता है। वो अपना भगवान गौतम बुद्ध के बारे में अपना प्रचार करते। जैन समाज वाले लोग भगवान महावीर जी के बारे में अपना प्रचार करते और हिंदू धर्म वाले है, कोई भगवान शिव शंकर भोले का बात करता है, कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बात करता है। वो अपना-अपना जिसमें अपना आस्था है, अपना उसमें बातें करता है। लेकिन कोई आदमी बोले कि हम ये काम नहीं करने देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? हठधर्मी। और हठधर्मी करने वाला कहीं पर भी मान-सम्मान नहीं पाता।
और ये बात की ज्ञान की बात, तो ज्ञान कोई भी आदमी सीख सकते, यहाँ नहीं सीखेगा, दूसरी जगह सीखेगा, दूसरी नहीं, तीसरी जगह कहीं पर भी सीखे। अब तो कोचिंग सेंटर, अब गली गली में तो कोचिंग सेंटर हो गए बड़े बड़े शहरों में। अब पैसा लेते 500, 1000 रुपया, 1500 रुपया फीस लेते हर महीना। भाई जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको शिक्षा लेना है, भाई वो पैसा देगा। और हमारा ज्ञान तो फ्री का है, हमारा काम है विद्या का दान करना, ज्ञान को निस्वार्थ भावना से इनको प्रचार करना है, निस्वार्थ भावना से किसी चीज को देना, पैसा नहीं। हमारा पैसा कमाने का मूल उद्देश्य नहीं। हम अपना मदरसा खोले है कि लोगों को निःशुल्क शिक्षा देना है, और साथ ही साथ जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उसको प्रोत्साहित हेतु शिक्षा वृत्ति भी देते हैं, कि जिससे लोगों में उत्साह बढ़े। अभी आप लोगों ने देखे होंगे, हमने मुहर्रम के बारे में बयान किए थे। लोग खाना पकाते हैं, सिरनी वगैरह करते हैं, सब देते। लेकिन कई लोगों ने हमसे सवाल किए हैं कि आप सिरनी के बारे में जो बयान करते हैं, आप कोई पढ़े लिखे, आप कहाँ से फारिग है, कहाँ? भाई मैं तो पहले बता दिया, हमारा पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, और अभी का नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा है। और हमारे बाप भी कोयला खदान में नौकरी, हम भी कोयला खदान में नौकरी करते। हम अपना ये काम किया। हमने तो पहले कोई भी चीज़ अगर कहीं छिपाए हो, तो हमारा इतना वीडियो है, आप कहीं पर भी देख लो। हमने अगर किसी के साथ में धोखा दिए, तो भाई आप उसका नाम पता बता दोगे, फलाने आदमी का काम किए, ये किए। अब क्या हुआ आपको पता होगा, आज से करीब 2009-10 की बात बता रहा हूँ। हमने पूना से पीतल का गंज लाए, डब्बा लाए, और पीतल का बहुत सा आइटम लाए। 400 रुपये किलो हमने लाए, 600 रुपये किलो बेच दिया। हमने समझाए कि पीतल का कोई भी चीज हो, वो हमेशा आपको पैसा देकर जाएगा, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। पीतल की ये खूबी। और स्टील का लेंगे तो पैसा कभी नहीं देगा, उसका कीमत आपको नहीं मिलेगा। अगर कबाड़ी में बेच ले तो किलो के हिसाब से ले, वो अलग चीज है, नहीं तो नहीं मिले। लेकिन तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, ये 3 चीज आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। हमने गंज लाकर बेच, हमने ड्रम बेचे। आज तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया तुम 400 रुपये किलो में दिया ना, हाँ, तो 400 रुपया किलो, हम 600 रुपया किलो वापस लेने के लिए तैयार। बेचना, पहले लोग लेने को तैयार नहीं थे। हमने समझाए कि इसको अपने घर में रखो, पानी भरना, गेहूं रखना, आटा रखना, दाल रखना, शक्कर रखना, ये बड़े बड़े डिब्बे वगैरह सब लाए। अब क्या है कि कोई आदमी किसी बात को अगर सुने, और सुनने के बाद में उसको समझे, अगर समझ में नहीं आता है तो दूर के लोगों से जाकर पूछे, तो उसको समझ में आएगा और सही काम करेगा। सही चीज है। आज देखो, हमने 2 करोड़ रुपया का पीतल के सब सामान लाकर बेची, और हमने दिए। आज हमने, जो लोग हमारी बात को सुने तो लिया, और हमने लिख कर दिए थे, पीछे बिल में छपा हुआ कि आप ये सामान जब चाहे तब आप वापस करेंगे, आपको मूल्यांकन इस तरह से होगा और आपको मिलेगा। और हम तो कोई पैसा काटने के लिए भी तैयार नहीं है। तो लोगों ने भरोसा करके लिए, बहुत से लोग। और आज मैं लोगों को जाकर बोला हूँ कि भाई जो वापस करना चाहता है तो वापस करे। आज औरतें लोग वापस करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गेहूँ रखे, चावल रखे, आटा रखे, और भी तरह तरह के सामान रखे उसमें, और अच्छी से पॉलिश करने के पाउडर आता है, पाउडर से लगा के सोना जैसे चमकता। तो आपने जिस पैसे को जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो आपका पैसा हमेशा सुरक्षित है। और सुरक्षित रहने, आज वो कीमत आज कितना बढ़ गया, जिसका गंज का कीमत है 4000 रुपया, आज उसको 6000 रुपया देने के लिए तैयार है। लेकिन वो नया गंज लेंगे तो 10,000 रुपया, 12,000 रुपया पीतल का मिलता है। तो लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, ये चुटिया बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्रवचन करना। लेकिन जिन्होंने सत्य मार्ग को अपनाया, जिन्होंने सच्चे रास्ते पर चला, जिसकी जिंदगी कामयाब होगी, ये बात सबको मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है। लोगों में जलन करने वाले चाहे कितना भी कुछ भी करे, लेकिन उसका कुछ होना नहीं।
जिन लोगों ने मजाक उड़ाते थे हमारे ग्राहक लोगों को, आज सबका मुंह बंद है, क्योंकि आज उसके घरों में 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया का सब सामान रखे हुए कि उपयोग भी कर रहे हैं, पानी भी भर रहे हैं सड़क पे, और वो घिसना तो है नहीं। तो इससे क्या हुआ कि आज उसकी कीमत 3 लाख रुपया हो गया। जो ड्रम हमने बेचे थे 8 हजार रुपये में, आज उसका कीमत हो गया 12 हजार रुपया। वही ड्रम अगर लेंगे तो 20 हजार रुपया आपको मिलेगा। गंज, इतने बड़े बड़े 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 गंज हमने दिए लोगों को। तो आज करीब 18 साल हो रहा है, तो उसका पैसा ज्यों का त्यों तो होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़ा के काम भी किए। लेकिन जो लोगों ने ज़्यादा होशियारी समझे, ज़्यादा चालाकी समझे, वो स्टील का बर्तन लिए और इधर किए, अब टूट गया, फिर दूसरा लिए। लेकिन आज उसका जो पैसा होना चाहिए वो पैसा सब इधर उधर चले गया, और जिन्होंने बचत किया आज सबके सामने में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने क्या किया। तो ये है सही काम करने का नतीजा। अब रही बात कि हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको सही बच्चे अपना इल्म हासिल किए और पढ़ने के बाद में कई लोगों ने रोजी रोटी, अभी आपके सामने की बात है। हम जो काम करते हैं वो कोई भी आदमी प्रैक्टिकल करके देख सकता है कि वो काम सही होगा कि नहीं होगा। लड़कियों को हमने सिलाई मशीन पहले कितना लाए थे, 10 सिलाई मशीन लाए थे, ये सोचकर कि सिलाई वगैरह सीखेगा, अपना चड्डी बनाएंगे, बनियान बनाएंगे, अपना कुर्ता पैजामा बनाए। लेकिन आज वो 300 से 600 मशीनें हो गई, और कितने लोग सिलाई कर रहे, 3 हजार। और कई लोगों को तो सिलाई मशीन गिफ्ट में मिला, लोगों ने अपने तरफ से दिए कि गरीब अपना सिलाई। तो आज देखिए अहमदाबाद से, सूरत से कपड़ा लाए और आज बना कर बेच रहे, और आज करीब 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, सबकी रोजी रोटी मिली। अब आदमी क्या बोल रहा था कि ये आदमी चूटिया बनाता है। तो आदमी बुराई करता है, लेकिन बुराई करने वाले को पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसी की बुराई तो करेंगे, लेकिन इसका पासा कहीं अगर उल्टा पड़ा तो क्या नतीजा निकलेगा, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज जो लड़की लोग सिलाई कर रहे हैं रोज, आज नौकरी के मारे मार, लेकिन कहीं नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, ये नहीं। लेकिन लड़कियां भी सिलाई करके अपना पैसा जो कमाए, तो लोगों को सबको दिखाई दिया, अपने घर में बैठे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो ये होता है सही काम करने का तरीका, और सही काम करने वाली की पहचान, और सही काम जो किया उसका हर जगह मान सम्मान हो रहा है। आज देखिए हमने पहले ही बताया था, जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ेगा 500 रुपया मिलेगा, उसके बाद बढ़ाकर 1,000 रुपया किया, उसके बाद 2,000 किया, आज 5,000 रुपया कर दिए आदिवासी इलाके में जो कुरान शरीफ पढ़ रहे। तो हमारी बुराई करने के लिए आदमी ने कितना क्या क्या नहीं कोशिश किया, लेकिन उनका नतीजा क्या निकला, कुछ नहीं। जबकि कई लोग बोलते हैं चंदा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, मन तो हम अपना पैसा निकालिए। आज नमक साबुन बेच रहे, वॉशिंग पाउडर बेच रहे अपना। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कीमती जानकारी दे रहा हूं कि हम चाय पत्ती जो लाते हैं आसाम से, वो सबसे ऊंचा क्वालिटी की चाय पत्ती लाती। क्यों कि गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, आदमी क्या चाहता है, अच्छा चीज खाना, अच्छा चीज खाना, साफ सुथरा पानी पीना। और हम शक्कर लाते, सबसे ऊँची शक्कर तो कई रुपये मिलते, 30 रुपया 32 रुपया, आज 42 रुपया 45 रुपया किलो मिला शक्कर। और हमारा शक्कर है कितना, 60 रुपया। पहले शक्कर दुकान में मिलता रहा 30 रुपया किलो, हमारा शक्कर चलता रहा 45 रुपया किलो। उसका बढ़, लेकिन उसका वजह क्या है कि हमारा शक्कर सबसे ऊंचा क्वालिटी की शक्कर है, उसमें सल्फर नहीं होता, वो एकदम साफ होता है। जो आदमी समझदार है बोलेगा, शक्कर हमारा कई दुकान में घूम, बड़े बड़े जगह घूमे कि भाई ऐसा शक्कर दो, ऐसा शक्कर कहीं नहीं मिलता, तुमको शक्कर चाहिए ये लो, 30 रुपया 32 रुपया किलो। लेकिन जो आदमी के दिमाग में, जिसको ज्ञान है, अपने दिमाग से सोचता है, तो वह अपना सही काम करता है। यह है सही काम करने का। अब लोगों में जलन जलन हो रही, अंदर से तो जलन हो रही कि अरे ये हमसे
ऊंचा क्वालिटी का चाय पत्ती पीते, कई लोगों ने चाय पिलाए, शक्कर दिलाए, दाल हमने बनाए, सबसे ऊंचे क्वालिटी की दाल लाए, चना हमने पैकिंग करके दिए वो लाए, तो मसाला लाए, गरम मसाला लाए, तो हमने सबको दिया, ऐसा दिए कि वो चीज इधर कहीं मिलता नहीं। अब बना सकता है गरम मसाला, लेकिन लोग क्या है, लालची आदमी गरम मसाले के नाम पर धनिया का पाउडर ज्यादा और दूसरे लौंग है, इलायची है, और भी चीज है, बिल्कुल कम मात्रा में डालते, और हम बिल्कुल बराबर मात्रा में डालते, इसलिए हमारा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। तो जो आदमी जिस चीज का इस्तेमाल किया उसको समझ में आया। तो आदमी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जलन करने वालों का नतीजा क्या निकला, उन्होंने अपना कीमती वक्त को बर्बाद किया, दूसरे की बुराई करने में आगे था, लेकिन आज लोगों की नजरों में खुद गिर गया, आज लोगों की नजरों में अपने आप गिर गया। और जो सही काम करने वाला था वो एक ही बात बोला, भैया ये ऐसा ऐसा है, अगर आप लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी। अब हमने लोगों को ये बोले, आपका औलाद है, आपके घर परिवार है, आप अपने घर में अच्छी चीज खाए, अच्छी चीज अपने बच्चों को, अपने औलादों को खिलाए, साफ सुथरा चीज, और गंदा चीज से उसको दूर रखे, जिससे आपको सेहत अच्छा रखे, सब कुछ अच्छा रखे। जिससे क्या होगा, पैसा जमा करेंगे लोगों को दिखाई देगा, अच्छे बिल्डिंग बनाएंगे लोगों को दिखाई देगा, लेकिन आप अपने बच्चों का स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान दीजिए, आपका बच्चा बीमार ना हो, आपका बच्चे को किसी प्रकार का रोग ना लगे, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ से ज्यादा कीमती धन और कुछ भी नहीं है। और धन दो चीज यहाँ पर अभी बता रहे, एक पहला है क्या, ज्ञान, विद्या, तालीम, इल्म, ये सबसे कीमती धन। दूसरा धन क्या है, आपके बच्चे का स्वास्थ्य, आपका बच्चा निरोगी रहे, तो वो क्या है कि वो अच्छा रहेगा, और आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा, आप सुखी रहेंगे, कम खाएंगे चलेगा लेकिन सुखी रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जीवन मधुरमय बना रहेगा, उज्जवल भविष्य बना रहेगा, और आपको कोई चिंता नहीं रहेगा, तो आप अच्छे रहेंगे। अभी देखिए कई लोग चिंता से किसी का माल को उधारी ले लिया, किसी का माल डूब गया, किसी का इधर हो गया, उस चिंता में डूबा, उसका अच्छा खासा शरीर गल गया, तरह तरह रात को उसको नींद नहीं आ रही, कल अनेकों प्रकार की बीमारी घेरी। तो जीवन आपका है, और आपका जीवन है, तो आप कैसे बिताना चाहते हैं ये आपको सोचना है, हमारा काम है बताना। तो सुखी जीवन के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, सुखी जीवन के लिए कुर्बानी करना पड़ेगा। और सुखी जीवन के लिए क्या है, आपको लोभ लालच से और दूसरों की ईर्ष्या से आपका ध्यान जो ना इधर रखना पड़ेगा, तो आप सुखी रहेंगे। और सुखी रहने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत, अपना दिमाग, अपनी सोच अपने साफ रखिए। आपका अगर अच्छी सोच रहेगा, आपका अच्छी संस्कार रहेगा, आपका अच्छा सिद्धांत रहेगा, तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे। अभी देखिए, मैं तो लोगों को बोलता रहा, लोगों का जिंदगी, लोगों की लंबी उम्र क्यों, लंबी उम्र के लिए कोई दवाई नहीं, बल्कि लंबी उम्र के लिए निश्चिंतता रहता है, बेफिक्र, और उसका कोई चिंता नहीं रहती, वो अपना सुखी रहता। और आज देखिए कई लोगों ने क्या बोलते, शराब की नशे में है, अरे मेरे को गम है इसलिए मैं शराब पीता हूँ, अरे मेरे को चिंता है, कई लोगों का कुछ मर गया हादसे में, तो वो तो शराब पीने से क्या है, आपको अपनी तकलीफ है। नशा करने से किसी को आज तक कोई फायदा हुआ है? कभी नहीं, बल्कि अपना पैसा भी बर्बाद किया, अपना स्वास्थ्य भी बर्बाद किया, और अपना जो मान सम्मान था वो भी चले गया। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि बच्चे लोगों को जीवन में कभी नशा नहीं करना, और जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, और भी तरह के नशा है, नशा से हमेशा सावधान रहना। और शराब है, शराब चाहे कितना भी कीमती हो, लेकिन शराब हमेशा नुकसान किया, कभी फायदा नहीं किया। आप ये धोखे में मत रहना कि हम तो कीमती शराब पीती है, इस फिक्र में रहना। और यही अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को यही बोलूँगा कि आप पहले वाली जिंदगी देखो, जो बच्चे पढ़कर निकले,
कि उन्होंने अपना भविष्य किस तरह बनाया और तुमको अच्छा भविष्य बनाना, यही मैं बोलना चाहूँगा। और इसके साथ ही मैं अपना बयान को ख़त्म करूँगा, फिर अगले बार मैं अपना नया वीडियो बनाऊँगा। आपको हमारे सुझाव, अगर हमारे बयान अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो और आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।